No, no, no. ले जाओ भाई ले जाओ। चंद मिनट में लोगों ने पूरा ट्रक खाली कर दिया। पुलिस जब पहुंची तो बोतलें तकरीबन गायब हो चुकी थी। देखिए पहले भी यही हुआ था, वो एक ट्रक उल्टा था, उसके अंदर पेट्रोल लोग लूट रहे थे, वहाँ पे एक स्मोकर आया, उन्हें सिगरेट फेंका, सारी कौम जल गई। नहीं, हमारे लोगों में शर्म है, लेकिन पाकिस्तान में ना गुर्बत बहुत ज़्यादा फैल रही है, जिसकी वजह से लोग इधर उधर देख ही नहीं रहे। मुसलमान है, कलमा को है, वो हिंदू है। हिंदुओं को हरना चाहिए था। मेरे भाई हमारे में पावर है, हम मुस्लिम हैं। डिलीवरी ट्रक को हादसा पेश आया तो शहरियों और राहगीरों ने कोल्ड ड्रिंक से भरा ट्रक लूट लिया। हादसे के बाद ट्रक की साइड शीट टूटकर और ड्राइवर खौफजदा होकर भाग गया। पुलिस ताखीर से पहुंची, इस ताखीर का फायदा मकामी अफराद ने खूब उठाया। खवातीन और राहगीरों ने भी बोतलों के क्रेट लूट लिए। कोई मोटरसाइकिल पर लेकर चलता बना और किसी ने पैदल ही घर की राह ली। आज जब चोरी हो रही है, मैं कब तक इज्जत के साथ जिंदगी गुजारूंगा, जबकि मेरे बच्चे ईमानदारी की वजह से भूखे हैं। मैं कब तक चोरी नहीं करूंगा, मुझे ये बताओ। अगर इसी तरह निजाम चलता रहा तो आप चोरी की बात करते हैं। मैं लाइव कह रहा हूं, मैं फिर डाके डालूंगा। बच्चों को पालना नहीं है मेरे, भूख से मर जाऊं, खुदकशियां कर लूं, आप ये चाहते हैं? इस अजीम कौम की इखलाकी पस्ती का अंदाज़ा लगाने के लिए ये वीडियो देखें। ये वाक़या कल ईद के दूसरे रोज़ 18 जून को फैसलाबाद में पेश आया, जहां कोका कोला की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और ड्राइवर मौका छोड़ के भाग गया। तो लोगों ने इस इसराइली प्रोडक्ट को ये सोचते हुए लूटा कि ये अगर अपनी जेब से ख़रीद के पिएंगे तो हराम है, और अगर हम इसे लूटेंगे तो ये शायद हमारे लिए माले गनीमत होगा। हमारी फौज से डरता है बस। फौज में हमारी, उनके पास फौज नहीं है। उनके पास फौज है, पर हमारी बहादुर फौज है। हमारी फौज में उनमें फर्क है ना। वही हुआ, ड्राइवर भाग गया और लोगों ने भी फर्स्ट एड देने की बजाय चोरी करना शुरू कर दिया। कि फैसलाबाद में हादसे का शिकार मशरूब साज कंपनी की गाड़ी पर शहरी टूट पड़े। ड्राइवर के फरार होने के बाद आवाम ने मशरूब की बोतलें लूटनी, शहरी बोतलें उठाकर रफू चक्कर हो गए। मुसलमान का जज्बा सर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अच्छा, हमारा जज्बा सबसे ऊपर है सर। वो हमारा जज्बा सबसे ऊपर है। तो वो लोग यही काम कर रहे हैं आए दिन, कईयों की वो मोबाइल चोरी हो रहे हैं। कराची में आप हाल देख लें क्या होता है। अब लाहौर में यही कुछ हो रहा है, लोग उठाए जा रहे हैं, बच्चियां उठाई जा रही हैं। ये कारोबारी उन्होंने सब कुछ बना लिया होगा। कि रिसेंटली फैसलाबाद के इलाका मानावाला में एक वाकया पेश आया है। एक ट्रक ड्राइवर, जिसके ट्रक के अंदर कोका कोला भी थी, 7 अप भी थी, बोटल्स थी, सॉफ्ट ड्रिंक्स थी, उसका टकराव होता है एक बाइक वाले के साथ और बाइक वाला घायल हो जाता है। ये देखकर ट्रक ड्राइवर फौरन अपना ट्रक छोड़कर भाग जाता है। पाकिस्तान की आवाम क्या करती है वो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है, जिसका बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। बजाय ये कि उस जख्मी की जान बचाई जाए, वो पूरा का पूरा सॉफ्ट ड्रिंक से भरा हुआ ट्रक लूट लेती है आवाम। चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बूढ़े हो, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, हर कोई हमें ट्रक लूटता हुआ ही दिखा। कहीं कोई इंसानियत नजर नहीं आ रही थी। ये वही कौम है जो कहती है कि हम में जज्बा बहुत ज्यादा है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि हमने कोक को बाइकआउट करना है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि हम हिंदुओं से नफरत करते हैं। तो क्या यहाँ पर मुसलमान का ख्याल कर रहा है? इस अवाम की अब क्या सजा है? कहाँ गई है इंसानियत पाकिस्तानी अवाम में से? जी मेरा बेटा, बिल्कुल सही आपने कहा है कि यार सबसे पहले आपको इंसान को देखना है। देखिए पहले भी यही हुआ था, वो एक ट्रक उल्टा था, उसके अंदर पेट्रोल लोग लूट रहे थे, वहाँ पे एक स्मोकर आया, उन्हें सिगरेट फेंका, सारी कौम जल गई। तो ये गलत बात है। आपको लोगों की सबसे पहले इंसानियत की हिफाजत करनी है। ट्रक ड्राइवर तो यही करते हैं, जैसे किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ तो ट्रक ड्राइवर भाग गया, ये कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन आप लोगों को ट्रक नहीं लूटना चाहिए था। जो इंसान घायल हुआ था उसको उठा के उसको हॉस्पिटल लेके जाते और उसके लिए बेहतरीन से बेहतरीन मेडिकल चीज़ें रेडी करते। हमारे लोगों की शर्म कहाँ है? नहीं, हमारे लोगों में शर्म है, लेकिन पाकिस्तान में ना गुर्बत बहुत ज़्यादा फैल रही है, जिसकी वजह से लोग इधर उधर देख ही नहीं रहे कि यार किसी के लिए कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी के लिए कोई इशू हो रहा है। अपने अब हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई है। मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि हर चैनल को अपनी पड़ी है, हर यूट्यूबर को अपनी पड़ी हुई है। इजराइल पर पहुँच के हम बात कर रहे थे पाकिस्तानियों की, ये जज्बा है हमारी लोगों में। नहीं देखिए, पाकिस्तानी तो मैंने आपको बताया, हम दी बेस्ट कौम है, दी बेस्ट नेशन है, दी बेस्ट कंट्री है। हमारे पास हर चीज़ दी बेस्ट है। हमारा गौरी मिसाइल जो मेरे नाम पे है वो भी दी बेस्ट है। ये छोटे छोटे
मिसाइल पे बात ही नहीं कर रही। छोटे इश्यूज हैं, ट्रक लूट लिया, ये हो गया, वो हो गया, वो कोई इशू बात नहीं है। लेकिन देखें इंसानियत कहाँ है? एक बंदा मर, आप इसको छोटा इशू समझते हो? देखिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ट्रक ड्राइवर ने हिट कर दिया इंसान को। पाकिस्तान में बहुत ऐसे रोज एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन लोगों ने उसको नहीं उठाया, ये गलत बात है। लोगों ने कोक उठा ली, ये भी गलत बात है। कि आप लोग पहले इंसान को देखें, उसके बाद कोक को यूज करें, उसके बाद यानी कोक लूट लें बाद में, पहले रेस्क्यू करने के बाद। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा आप कोक यूज कर लें, तो मैं कह रहा हूँ कोक ना यूज करें आपके लोग। और दूसरा मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, कोक ऐसा केमिकल है, आप उसको अगर जंग के ऊपर डालेंगे ना तो वो जंग उतार देगा। इतना खतरनाक केमिकल है, उसको यूज वैसे भी नहीं करना। जितने लोग एशिया में प्रॉब्लम है कि लोग 30 साल बाद उनके बाल उतर जाते हैं, गंजे हो जाते हैं और उनकी पेट बढ़ जाता है, वो होते ही कोक की वजह से है। आप लोगों को मैं ये चीज़ बताऊं कि अगर आपने हेल्थी सेहत लेनी है तो कोक को वैसे भी नहीं पीना। अच्छा, लोगों का क्या हाल है? अब लोगों को क्या सजा दे जो इंसानियत को भूल गए? बताएं मुझे। देखिए मैं लोगों को सजा देने का सजेस्ट नहीं कर सकता, वरना सारे मेरे दुश्मन हो जाएंगे ना। मैं ऐसी कोई मीडिया पे बात कर, अब आप भी पर्सनल इंटरेस्ट पे बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए सबसे पहली बात, उस जगह की वीडियोस बहुत कम है, किसी को कम है। हाय अल्लाह, मैंने तो वो वीडियो सिटी 42 ने चलाई, जियो न्यूज ने चलाई, समा न्यूज ने चलाई, एक्सप्रेस न्यूज ने चलाई, दुनिया न्यूज ने चलाई, कौन रह गया जिसने नहीं चलाई? ठीक है, लेकिन मैंने वो वीडियो देखी नहीं है, मैंने देखी, मुझे टाइम नहीं मिल सका। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, अपना नाम, अपना वकार आपने ऊंचा करना है। किसी की नज़र में आपने अपनी इज्जत कम नहीं करनी। अपने वकार को आप खुद ही अपने काम से और अपने बिहेवियर से ही आप अपनी कौम को आगे ले सकते हैं और अपनी कंट्री का नाम आगे ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। जिससे खाना छीन लिया गया, जिसकी जो जिंदगी है इतनी महदूद कर दी गई। आज आपको पता है 30,000 कमा के आप घर का बजट बना सकते हैं? 30,000 में तो आपकी मतलब कि आप मुझे इंसल्ट महसूस ना कीजिएगा, आपका फैशन का खर्चा नहीं आएगा। 30,000 में एक गरीब आदमी के घर का बजट मुझे बनाए, फिर आप उसको कहते हैं वो चोरी करता है, वो बोतलें छीनता है, वो क्या करेगा? जिसको मैसेज ही ये दिया गया, जिसको पैगाम ही ये दिया गया कि भाई सब चोर है, वो खांदा है तो लांदा नहीं, वो खाता है तो लगाता नहीं। जिसको ये पैगाम आपने दिया है तो वो क्या करेगा? वो भी जो अपने हिस्से की काम करेगा, उसका जितना बस चलेगा वो भी चोरी करेगा। तो उसको अगर सुधारना है तो पहले आप ठीक करें। आप मुझे यहाँ पर ये बताएगा, ये वही अवाम है जो आकर कहती है कि हमें वजीर आज़म बना दो, हमारे दिल में बड़ा दुख है, तो ये वही अवाम है जो साथ वाले का एहसास नहीं करती है। यहाँ तो अवाम की बात कर रही हूँ ना मैं, क्या उनको नजर नहीं आया था? वो मैं बिल्कुल इसका जवाब भी दूंगा। फिर कहते हैं हमें जज्बा बहुत है। मैं जवाब दूंगा आपको। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो उससे पहले खाना काबा का माहौल क्या था? वहाँ कैसे लोग आबाद थे? क्या वो चोरियां नहीं करते थे? क्या वो औरतों को टांग पे टांग रख के चीर नहीं दिया करते थे? कौन सा जुर्म है जो उनमें नहीं था? कौन सा ऐब है जो उनमें नहीं था? लेकिन जब मोहम्मद मुस्तफ़ा दुनिया में आए तो वो मक्का अमन का गवारा बन गया, वो मक्का औरतों की इज्जत करने लग पड़ा, वो मक्का इंसानियत का अलमबरदार बन गया। उस मक्का से फजा चली, पूरी दुनिया में इंसाफ को बुलंद कर दिया गया, इंसाफ के निज़ाम को कायम। इसका मतलब क्या है कि कौम उनको देख रही होती है। ये हम लोग जो बात करते हैं जैसी कौम वैसा हुक्मरान, ये बात बिल्कुल कुरान मजीद में लिखी है। अब मुझे आप ये बताइएगा, सुनिए अब मेरी बात सुनिए। किसी लीडर ने आकर थोड़ी कहा था कि बंदे को ना आप उठाओ, आप पहले चोरी करो। ये वही, एक मिनट, ये वही कौम है जो यहाँ पर आकर कहती है, मैं रोज इंटरव्यू लेती हूँ, रोज एक आधा मिल जाता है, कोक का बाइकआउट करें, KFC का बाइकआउट करें, भाई मैकडोनल्ड्स का बाइकआउट करें। जब मुफ्ता मिलता है तो ये वही अवाम होती है जो सबसे पहले चोरी के लिए रेडी होती है। अवाम, हाँ, इससे बड़ा वाकया आज से चंद साल पहले एक पेट्रोल पंप की पेट्रोल की टैंकी लीक हुई, जिसमें पेट्रोल चोरी करते हुए मेरे ख्याल में 60-70 से ज़्यादा लोग झुलस के मारे गए। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान की भूखी नंगी आवाम किस तरीके से कोल्ड ड्रिंक से भरा हुआ ट्रक लूट रही है। दोस्तों, कुछ महीने पहले पाकिस्तान में इजराइल और अमेरिकी प्रोडक्ट का बाइकआउट का ट्रेंड चला था, जिसमें इन लोगों ने KFC, मैकडोनल्ड और पेप्सी, कोका कोला की सभी प्रोडक्ट को बाइकआउट कर दिया था।
क्योंकि वो लोग ये सोच रहे थे कि इन सभी कंपनी में इजरायली लोगों की हिस्सेदारी है, इसलिए हम इन सभी कंपनी का बायकॉट करते हैं क्योंकि इजराइल ने हमारे मुस्लिम देश फिलिस्तीन के ऊपर हमला कर दिया है। लेकिन दोस्तों 2 दिन पहले जब इन्हीं कंपनी के कोल्ड ड्रिंक से भरा हुआ ट्रक जब एक बाइक वाले से टकरा गया और वहीं रोड पर वो बाइक वाला नीचे गिर पड़ा, उसे बहुत ज़्यादा चोट लग गई। दूसरी ओर वो जो ट्रक का ड्राइवर था वो वहाँ से भाग गया, तो वहाँ की भूखी नंगी आवाम ने उस बाइक वाले को हॉस्पिटल पहुँचाने के बजाय पूरे का पूरा ट्रक 5 मिनट में ही लूट लिया। पुलिस वाले ने खुद बताया कि जब हम मौके पर पहुँचे तो ट्रक के अंदर एक भी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल नहीं थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।